हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। नुब्रा इज़ ए ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। नुब्रा लद्दाख में एक बहुत ही सुंदर जगह है। एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल यांगडोल एंड हर ट्विन ब्रदर दोरजे लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। यहाँ के एक गांव में 11 साल की एक लड़की यांगडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहते हैं। They love their surroundings, the majestic mountain peaks and the glaciers, but their favorite is the night sky when the entire sky is lit up with thousands of stars. उन्हें अपने आसपास के गगनचुंबी पर्वत शिखरों और ग्लेशियर से तो प्यार है, लेकिन जगमगाते तारों से भरे रात्रि आकाश को देखना, रात के आकाश को देखना उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। द वेदर इन द नुब्रा इज़ ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। नुब्रा में मौसम लगभग बादल रहित रहता है, यानी कि नुब्रा में बादल नहीं होते, बादल आसमान में नहीं होते। विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन, द नाइट स्काई इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। यहाँ वायु प्रदूषण एवं प्रकाश प्रदूषण, यानी कि लाइट पोल्यूशन भी नहीं है वहाँ पर और एयर पोल्यूशन भी नहीं है। यहाँ वायु प्रदूषण एवं प्रकाश प्रदूषण न के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत ही साफ दिखाई पड़ता है। नाइट आफ्टर नाइट यांगडोल एंड दोरजे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ ऑ। यांगडोल और दोरजे एक के बाद एक कई रातों तक तारों को देखते रहते हैं और असीम विस्मय का अनुभव करते हैं। ग्रोइंग अप, यांगडोल एंड दोरजे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। बचपन से ही यांगडोल और दोरजे अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के संबंध में रोचक कहानियां सुनते आए हैं, यानी कि उनको अपने बड़ों से तारों के बारे बारे में इंटरेस्टिंग कहानियां उन्होंने सुनी है। दे हैव हर्ड हाउ सम पर्टिकुलर स्टार्स इन द क्लियर स्काईज हेल्प द कारवांस पासिंग थ्रू नुब्रा इन फाइंडिंग डायरेक्शन इन द एंशंट डेज। उन्होंने सुना है कि प्राचीन काल में, यानी कि पुराने समय में, साफ आकाश के कुछ विशिष्ट तारे, कुछ स्पेशल तारे नुब्रा से होकर जाने वाले कारवां के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। यानी कि लोग विशेष तारों को देखकर क्या देखते थे, डायरेक्शन का वो पता लगाते थे। यानी कि वो जो तारे थे, स्पेशल जो तारे थे, वो उनको डायरेक्शन के बारे में बताते थे। जो भी वहाँ से कारवां गुजरता था, यानी कि जो भी व्यापारी लोग गुजरते थे या फिर जो भी ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ से गुजरते थे, वो उनको जो तारे थे वो उनको दिशा दिखाने का, रास्ता दिखाने का, डायरेक्शन दिखाने का कार्य करते थे। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार आर। दोनों बच्चे सोचते रहते हैं, यानी कि दोनों वो सोचते हैं कि तारे न जाने कितने बड़े हैं और कितनी दूर है। They also enjoy trying to find some pattern among the stars that remind them of familiar object. उन्हें तारों के बीच कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में आनंद आता है जो उन्हें कुछ जानी पहचानी वस्तुओं की याद दिलाते हैं। Have you ever looked at the stars in the night sky and tried to connect with them imaginary lines just like dots and lines in a drawing? क्या आपने कभी रात्रि आकाश में, यानी कि रात को जब आकाश में आप देखोगे तो उसको हम रात्रि आकाश कहेंगे। क्या आपने रात्रि आकाश में तारों को देखकर उन्हें उसी प्रकार इमेजिनरी लाइंस द्वारा जोड़ने की कोशिश की है, जैसे हम ड्राइंग करते समय डॉट्स को, यानी कि बिंदुओं को और लाइंस को जोड़कर चित्र बनाते हैं। आगे है एक्टिविटी 12.1, लेट अस ड्रॉ। फिगर 12.2
shows bright stars in one part of the night sky. चित्र 12.2 में रात्रि आकाश के एक भाग में चमकीले तारों को दर्शाया गया है। देखो ये चित्र दिखा रखा है आपको। इसमें रात्रि आकाश है, रात का आकाश है, आसमान है, ठीक है? और उसमें चमकीले तारों को दिखाया गया है। Look at it carefully and try to imagine a pattern formed by a group of star. इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें तारों के एक ग्रुप द्वारा बने पैटर्न की कल्पना कीजिए। फिर आपने कोई इसमें पैटर्न ढूंढना है कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है ये किस चीज़ का पैटर्न बना रहे हैं। ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक द पैटर्न। तारों को लाइंस द्वारा जोड़िए और पैटर्न बनाइए। Think of an animal or an object that is similar to the pattern drawn by you. आपके द्वारा बनाए गए पैटर्न से मिलते जुलते जिस जानवर या वस्तु का विचार आपके मन में आता है उसका नाम अपने पैटर्न के पास लिखिए। राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न। ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न। अब आपने क्या करना है, जो रिपीट करना है, इन स्टेप्स को आपने रिपीट करना है और कुछ दूसरे पैटर्न बनाने हैं। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न। अब अपने पैटर्न से संबंधित कोई रोचक कहानी सोचिए। जो भी आपने इन तारों को मिला के जो भी पैटर्न इस तरह से इन तारों को मिला के जो भी आपने पैटर्न बनाया है, ठीक है, फिर उसके बारे में आपने क्या एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सोचनी है। जो भी आपने चित्र बनाया है, कंपेयर योर पैटर्न विद द पैटर्न ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। आप आपने जो पैटर्न बनाया है उसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाए गए पैटर्न से कीजिए। आर द पैटर्न और सेम और डिफरेंट। क्या पैटर्न सेम है या अलग अलग है, यानी कि जो आपने बनाए और जो आपके मित्रों ने बनाए क्या वो सेम है या फिर अलग अलग है। नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। अपनी स्टोरी, जो आपने स्टोरी बनाई है इस पैटर्न की, वो दूसरों को सुनाइए और दूसरों की स्टोरी आप सुनिए। डू यू नोटिस दैट एवरीवन्स पैटर्न नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट। क्या आपने नोटिस किया कि जो सभी के पैटर्न नाम और जो कहानियां हैं वो अलग अलग हैं। इज़ इट नॉट फन। क्या यह मज़ेदार बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12.1 स्टार्स एंड कंस्टलेशंस। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी स्टार्स। रात को जब हम आसमान में ऊपर देखते हैं तो हमें कई तारे दिखाई देते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कुछ तारे ब्राइट यानी कि चमकीले होते हैं जबकि दूसरे धुंधले होते हैं। स्टार शाइन विद देयर ओन लाइट। तारे अपनी रोशनी से चमकते हैं, यानी कि तारों का अपना प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स। कुछ तारों के ग्रुप कुछ पैटर्न बनाते हैं जो हमें जानी पहचानी वस्तुओं जैसे लगते हैं। लॉन्ग अगो when watching star in the night sky was a favorite pastime of our ancestors, they identified these stars pattern with animals, things or characters of in stories. बहुत समय पहले जब रात के आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वजों का एक मनोरंजन का साधन था, उन्होंने तारों के इन पैटर्न की पहचान जंतुओं, वस्तुओं अथवा कहानी के पात्रों के रूप में की। मैनी कल्चर्स हैड नेम्स फॉर पैटर्न बेस्ड ऑन देयर ऑन स्टोरीज। अनेक सभ्यताओं में पैटर्न के नाम उनकी अपनी कहानियों पर आधारित थे। These imaginary shapes help them in recognizing stars in the sky. ये जो शेप्स थी सारी वो क्या थी, इमेजिनरी थी। कोई लाइन तो होती नहीं, कोई शेप तो होती नहीं, उन्होंने ऐसे इमेजिन करी, कल्पना की इसकी। इन काल्पनिक आकृतियों ने, जो ये शेप्स थी, इमेजिनरी शेप्स थी, आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। Recognizing stars and their
pattern was a useful skill for navigation in the olden times. तारों और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। यानी कि इसका जब यात्री जब यात्रा करते थे तो वो तारों को देखकर अपना जो डायरेक्शन देखते थे, रास्ता वो देखते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प पीपल, पर्टिकुलरली sailors and travelers, in finding direction at sea or land. आधुनिक टेक्नोलॉजी के आविष्कार से भी पहले, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके भी आविष्कार से पहले, इन पैटर्नों इन पैटर्नों ने नाविकों और अन्य यात्रियों की समुद्र में और पृथ्वी पर डायरेक्शन पता करने में सहायता की। यानी कि इन स्टार से ही जो समुद्र में जो नाविक होते थे और जो यात्रा करते थे ज़मीन पर, उनको डायरेक्शन के लिए इसके वो तारों को देखकर ही डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। इट इज़ स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसीज एज ए बैकअप मेथड। अब भी इन्हीं तारों का यूज़, इन्हीं पैटर्न का यूज़ इमरजेंसी जब हमें पड़ जाए कभी, यानी कि हमारे पास कोई दूसरा इक्विपमेंट ना हो डायरेक्शन देखने का, तो हम इस इमरजेंसी में अभी भी हम इसका एक बैकअप मेथड के तरह इसका यूज़ करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न वर कॉल्ड कंस्टेलेशन। शुरू में यानी कि पुराने समय में क्या कहा जाता था, तारों के इन ग्रुप्स के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था, कंस्टेलेशंस कहा जाता था। यानी कि जो विशेष आकृति बना रहे हैं कुछ तारे, उनका ग्रुप एक विशेष आकृति बना रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, एक तारामंडल है, एक कंस्टेलेशंस है। Currently, the regions of sky which include these groups of stars are defined as constellations. और अब क्या किसको कहा जाता है कंस्टेलेशन? वर्तमान में आकाश के उन भागों को कंस्टेलेशंस कहा जाता है जिनमें ये पैटर्न है। यानी कि हमने आकाश को, आसमान को कई पार्ट्स में बांट दिया है और जिन पार्ट्स में ये जो ग्रुप पाए जाते हैं, तारों के ग्रुप, स्पेशल ग्रुप पाए जाते हैं, उनको हमने क्या कह दिया, कंस्टेलेशंस कह दिया। हाउएवर सिंस इन constellations the pattern of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for this group of stars. अब आगे कह रहा है वो कि आकाश, क्योंकि आकाश के इन भागों में प्राय तारों के पैटर्न ही मुख्य होते हैं, इसलिए सामान्यतः तारामंडल यानी कि कंस्टेलेशंस का उपयोग तारों के ग्रुप के रूप में भी किया जाता है। तो अभी भी हम इसको कॉमन भाषा में हम कह देंगे ये कंस्टेलेशन है, जो तारों का विशेष ग्रुप है उसको ही हम क्या कह देते हैं, कंस्टेलेशन कह देते हैं। मगर है क्या कंस्टेलेशन? ये एक पार्ट ऑफ स्काई है, आसमान का एक भाग है। ठीक है, आगे है मोर टू नो, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सिंस डिफरेंट कल्चर डिनोटेड द कंस्टेलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज, क्योंकि अलग अलग कल्चर्स ने कंस्टेलेशंस की बाउंड्री को अलग अलग तरीके से बताया है। एंड इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कंस्टेलेशन बाउंड्रीज वर डिफाइंड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। तो अर्ली 20th सेंचुरी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो कंस्टेलेशन की बाउंड्री को डिफाइन किया है, जो पूरी दुनिया में अब इंटरनेशनली मानी जाती है। 88 कंस्टेलेशंस वर्ड ऑफिशियली लिस्टेड। उन्होंने 88 कंस्टेलेशन को लिस्टेड किया है, उनको चिन्हित किया, आप कह सकते हैं। द डिवाइडिंग द एंटायर स्काई इंटू 88 रीजन। इस तरह से उन्होंने पूरे आकाश को 88 रीजन्स में बांट दिया है। दीज रीजन्स ऑफ स्काई आर नाउ डिफाइंड एज कंस्टेलेशन। और यही जो स्काई के, आसमान के जो रीजन है, आसमान की जो क्षेत्र हैं, उनको कंस्टेलेशन के रूप में अब डिफाइन किया गया है। सम कंस्टेलेशंस आर शोन इन फिगर 12.3।
कुछ कंस्टलेशंस को फिगर 12.3 में दिखाया गया है। द स्टार्स आर ज्वाइंड बाय इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तारों की जो तारामंडल है उनकी जो तारों की पहचान आसानी से हो सके, इसके लिए इनको काल्पनिक रेखाओं द्वारा, इमेजिनरी लाइंस द्वारा जोड़ा गया है। द कंस्टलेशंस ओरायन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज हंटर। जो कंस्टलेशन ओरायन है उसको एक शिकारी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। देयर आर 3 स्टार इन द मिडल विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। जो ये इस तारामंडल के बीचों बीच, इस कंस्टलेशन के बीचों बीच जो 3 तारे हैं वे शिकारी की बेल्ट कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे। Some people imagine that the hunter Orion, followed by his dog constellation Canis Major, is battling a bull constellation Taurus। आगे क्या कह रहा है ये? कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरायन का एक बैल, जो आप कह सकते हैं जो कंस्टेलेशन टॉरस है, से युद्ध कर रहा है तथा ओरायन का कुत्ता उसके पीछे चल रहा है। आगे हम चित्र में देखेंगे। कैनिस मेजर कंटेन्स ए स्टार कॉल्ड सीरियस। जो कैनिस मेजर कंस्टेलेशन है उसका जो एक तारा है वो सीरियस कहलाता है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। जो नाइट स्काई में सबसे, रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला तारा है। अब देखो ये दिखाया गया है, देखो ये दिखाया गया है, देखो ये किस तरह से एक, आप कहेंगे ये क्या है, एक डॉग बन रहा है। और यहाँ पे जो क्या है, इसको ये है ओरायन, ये क्या है, ओरायन है। ओरायन के पीछे उसका डॉग है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो तारा है वो क्या है, इस तारे का नाम है सीरियस, जो सबसे चमकीला तारा है आसमान में, ठीक है। इस तरह से, और इसको जो ये जो है उसको क्या माना गया है, एक क्या माना गया है, एक बैल माना गया है। तो ओरायन के, ओरायन किसका शिकार कर रहा है, एक बैल का शिकार कर रहा है और उसके पीछे उसका कुत्ता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको काल्पनिक इमेजरी लाइंस से एक दूसरे से तारों को जोड़ दिया गया है, ठीक है, और अलग अलग कंस्टलेशंस का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र इज यूज टू डिनोट आइदर ए सर्टेन स्टार और ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारा या फिर तारे या फिर तारामंडल के लिए किया जाता है। सच एज, आगे आगे एग्जाम्पल दिया उसने, सच एज आद्रा ए स्टार कॉल्ड बीटलजोस इन द ओरायन कॉन्स्टलेशन। अब देखो ये दे रखा है हमारे हमारे पास ये, ठीक है, ये एक ओरायन आप कहेंगे कॉन्स्टलेशन का एक स्टार है। एंड कृतिका ए ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड प्लायोडिस इन द टॉरस कॉन्स्टलेशन। और ये कृतिका दे रखा है, देखो ये तारा दे रखा है, ये टॉरस कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है ये, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कृतिका, इस तारे का नाम है कृतिका। आगे है अल्डेबरान, ए स्टार इन द कंस्टलेशन टॉरस इज नोन एज रोहिणी। और ये जो तारा, ये जो दे रखा है, ठीक है, इस तारे को, इस स्टार को हम क्या कहते हैं हिंदी में, हमारे इंडिया में रोहिणी। नेक्स्ट है टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार्स, द बिग डीपर एंड द लिटिल डीपर आर शोन इन फिगर 12.4। चित्र 12.4 में तारों के दो पैटर्न बिग डीपर और लिटिल डीपर दर्शाए गए हैं। देखो इसमें क्या दिखाया गया है, ये बिग डीपर है और ये क्या है, लिटिल डीपर है। द पोल स्टार और पोलारिस विच इज ए पार्ट ऑफ द लिटिल डीपर इज आल्सो शोन। और ये जो पोल स्टार है जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है हिंदी में, ये लिटिल डीपर का एक पार्ट है। The pole star appears stationary in the north direction, which helps to locate the north direction in the northern hemisphere। ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार
उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, यानी कि उत्तर दिशा में वो एक ही जगह पर रहता है, आपको वो हिलता-डुलता दिखाई नहीं देगा, वो अपनी पोजीशन नहीं बदलता। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तर दिशा की पहचान की जा सकती है। यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा ध्रुव तारे को देखकर, पोल स्टार को देखकर, कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है। आगे है मोर टू नो, इसको भी पढ़ लेते हैं। द बिग डीपर लाइज इन द कंस्टेलेशन अर्सा मेजर, वाइल द लिटिल डीपर लाइज इन द कंस्टेलेशन अर्सा माइनर। बिग डीपर तारामंडल यानी कि कंस्टेलेशन अर्सा मेजर का अंग है, जबकि लिटिल डीपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। इन इंडिया द बिग डीपर इज नोन एज सप्तऋषि एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा। इंडिया में यानी कि भारत में बिग डीपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। How can we identify some of these constellation in the night sky? हम रात्रि आकाश में, रात के आकाश में इनमें से कुछ तारामंडलों की पहचान कैसे कर सकते हैं? Apart from common regional stories associated with star in the constellations, many forest-dwelling communities or tribes of India also have their own stories about them. तारामंडलों में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों में भी उनके संबंध में अपनी खुद की कहानियाँ हैं। अब जो जंगलों में लोग रहते हैं, आदिवासी वगैरह, उन्होंने भी इनके बारे में अपनी कहानियाँ बनाई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोर स्टार इन द बिग डीपर दैट अप्रोक्सीमेटली form a rectangle are viewed by tribes in central India as the grandmother's cot with three thieves, other three stars stealing it. अब देखो क्या कहा गया है। उदाहरण के लिए सप्तऋषि के वे चार तारे, सप्तऋषि के वे चार तारे जो लगभग एक रेक्टेंगल जैसी आकृति बनाते हैं, मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती हैं और ऐसा मानती हैं कि तीन चोर, अन्य जो तीन तारे हैं उनको तीन चोर कहा गया है, तीन चोर इसे चुरा रहे हैं। देखो आप, देखो इस तरह से कि भाई ये तो क्या बन गई, दादी माँ की चारपाई बन गई, और जो बाकी जो तीन तारे हैं, बाकी जो तीन तारे हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, चुरा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने स्टोरीज बना रखी है। फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द फोर स्टार्स एज बोट विद द लास्ट थ्री स्टार एज द नेक ऑफ द बोट। अब दूसरी कहानी क्या है? कोंकण तट के मछुआरे, यानी कि कोंकण के पास जो मछुआरे रहते हैं कोंकण तट पर, कोंकण तट के मछुआरे इन्हें चार तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं। वो क्योंकि मछली पकड़ना उनका काम है, तो वो उसको एक नाव की तरह देखते हैं, उन चार तारों को, जिनके अंतिम के तीन तारे उस नाव की नेक हैं, और जो बाकी जो तारे बच गए वो उसकी क्या है, नेक है उस नाव की। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने क्या बनाई हुई है, स्टोरीज बनाई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12.2 नाइट स्काई वाचिंग, रात्रि आकाश का अवलोकन, यानी कि जो रात होती है, रात में आसमान को देखना। If it is a clear cloudless night, a large number of stars may be visible in the sky. यदि किसी रात आकाश में बादल ना हो तो वहाँ बड़ी संख्या में तारे दिखाई दे सकते हैं। If you stay in a big city, you may find that the sky is rarely clear and only a few stars are seen in the night sky. दूसरी ओर यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आकाश कभी कभार ही साफ होता है और रात्रि आकाश में केवल कुछ तारे ही दिखाई देते हैं। अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपको कुछ ही तारे दिखाई देंगे और कभी ही आपको आसमान साफ दिखाई देगा। दिस इज ड्यू टू लाइट पोल्यूशन, स्मोक एंड डस्ट। ऐसा क्यों होता है कि शहरों में आसमान हमें रात को साफ दिखाई नहीं देता? इसका कारण क्या है? यह
प्रकाश प्रदूषण, जो लाइट पोल्यूशन, क्योंकि जो शहरों में क्या होती है, रात को भी लाइट जलती रहती है, जिसके कारण आसमान हमें साफ दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? यह जो प्रकाश प्रदूषण यानी कि इट इज़ ड्यू टू द लाइट पोल्यूशन, धुआं और धूल के कारण ऐसा होता है, क्योंकि शहरों में ज़्यादा रोशनी होती है, धुआं होता है और धूल होती है। इसके कारण हमें आसमान, रात का आसमान साफ दिखाई नहीं देता और हमें तारे सही से दिखाई नहीं देते। द प्रेजेंस ऑफ excessive artificial light at night टाइम इज रेफर टू एज लाइट पोल्यूशन। आगे इसने लाइट पोल्यूशन किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। रात्रि के समय, रात के समय अत्यधिक आर्टिफिशियल लाइट की उपस्थिति को प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। इन विलेजेस और एरियाज वेयर देयर इज लेस लाइट पोल्यूशन, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। गांव अथवा उन क्षेत्रों में जहां प्रकाश प्रदूषण कम होता है, वहां बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। ऑल्सो योर हाउस में बी सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज विच में ब्लॉक योर व्यू। यह भी हो सकता है कि आपका घर ऊंचे भवनों और वृक्षों से घिरा हो, जिसके कारण आप अधिक बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर ही ना पाते हो। यानी कि अगर आपके घर के आसपास बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें या बड़े-बड़े पेड़ हैं, तब भी आपको सही व्यू नहीं मिलेगा, आपका जो व्यू है वो ब्लॉक हो जाएगा। द नाइट स्काई इज बेस्ट व्यूड फ्रॉम ओपन डार्क एरियाज। रात्रि आकाश का सबसे अच्छा अवलोकन, यानी कि अगर आपको सबसे अच्छा उसको देखना है, तो खुले और अंधेरे स्थान से आपको करना होगा। ठीक है? रात्रि आकाश का सबसे अच्छा अवलोकन खुले और अंधेरे स्थान से किया जाता है। अगर आपने करना है तो आप खुले स्थान पर जाओ और जहाँ पर पूरा अंधेरा हो, वहाँ पर आप रात्रि के आकाश का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। दिस इज रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू एंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आती आ रही है। Some dark sky reserve and parks have been established around the world. विश्व भर में, दुनिया भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। तो ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी आप कह अंधेरे वाला स्थान है वो, जहाँ पर प्रकाश नहीं होता। ऐसी चीज़ें विशेष रूप से, ऐसी जगह विशेष रूप से बनाई गई हैं। लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व इज कंट्रोल टू प्रिजर्व डार्क स्काई फॉर रिसर्च। इन जो रिजर्व क्षेत्र है, जो संरक्षित क्षेत्र है, इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान, रिसर्च करने हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण कंट्रोल्ड किया जाता है। There are a few organizations which are working to educate people about reducing light pollution. कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। आगे है, नॉट ऑल स्टार्स एंड कंस्टलेशन आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ एंड ऑन ऑल नाइट्स इन ए ईयर। सभी तारे और तारामंडल पृथ्वी के सभी स्थानों से और वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल के लिए जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, वो सदर्न हेमिस्फीयर से दिखाई नहीं देता। टू आइडेंटिफाई ए स्टार और ए constellation, you need to know how a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. किसी तारे या तारामंडल को पहचानने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता होगी कि यह तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि आकाश में इसको कहाँ देखना चाहिए। To get familiar with the pattern of a constellation, you may use images such as figure 12.3 and 12.4.
किसी तारामंडल के पैटर्न से परिचित होने के लिए आप चित्र 12.3 एवं चित्र 12.4 जैसे चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन ऑफ द स्काई ए स्टार or a constellation will be visible from your location, you may take the help of sky mapping apps that can be downloaded on a mobile phone or other online resources. यह जानने के लिए कि आपकी स्थिति के अनुसार कोई तारामंडल आकाश के किस भाग में और कब दिखाई पड़ेगा, आप किसी आकाश मानचित्रण ऐप यानी कि स्काई मैपिंग ऐप की सहायता ले सकते हैं, जिन्हें मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड किया जा सकता है या फिर किसी अन्य ऑनलाइन संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। दूसरे ऑनलाइन आप रिसोर्सेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, कैन वी ट्राई टू फाइंड एनी कंस्टलेशन और स्टार ऑफ आवर चॉइस ऑन एनी नाइट फ्रॉम आवर लोकेशन। हम किसी स्थान पर हों, क्या वहाँ से अपनी पसंद के किसी तारामंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं? तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि अलग-अलग पृथ्वी की अलग-अलग जगह पर अलग-अलग अगर व्यू बनता है, ठीक है? नीचे से जब हम देखते हैं, जैसे कि जो पोल स्टार है वो सदर्न हेमिस्फीयर में दिखाई नहीं देता, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देता है। आगे है मोर टू नो, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। स्काई मैप इज़ वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स, कंस्टलेशन एंड प्लैनेट फ्रॉम मोबाइल फ़ोन्स। स्काई ऐप एक बहुत ही हैंडी ऐप है, बहुत ही आप लाभदायक ऐप है। किसको पहचानने के लिए? स्टार्स को, कंस्टलेशन को और प्लैनेट को पहचानने के लिए आप अपने मोबाइल से, ठीक है, इस ऐप का सहारा लेकर उनको पहचान सकते हैं। स्टेलेरियम इज़ अनदर सच ऐप, और दूसरी इसी तरह की ऐप स्टेलेरियम है। द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलेरियम इज़ फ्री फॉर डाउनलोड एंड हैज़ मैनी फीचर। और जो इस स्टेलेरियम ऐप का जो कंप्यूटर वर्जन है वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वाचिंग। रात्रि आकाश दर्शन के लिए तैयारी। अगर आपने रात को आकाश को देखना है तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। अंडर द गाइडेंस ऑफ अडल्ट, आइडेंटिफाई ए डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वाचिंग। वयस्कों के मार्गदर्शन में, यानी कि आपके साथ कौन होना चाहिए? अडल्ट होना चाहिए, आपका कोई बड़ा होना चाहिए, उसकी गाइडेंस में रात्रि आकाश अवलोकन हेतु किसी खुले और अंधेरे स्थान की पहचान कीजिए। दिस शुड बी अवे फ्रॉम लाइट्स, टॉल बिल्डिंग एंड ट्रीज। यह जगह कृत्रिम प्रकाश यानी कि लाइट से और ऊंचे भवनों से और वृक्षों से कहीं दूर होना चाहिए। चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। आप रात्रि आकाश में जिस पिंड का अवलोकन करना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं कि कौन सा कंस्टलेशन है, कौन सा तारा देखना चाहते हैं, जिस भी पिंड का अवलोकन करना चाहते हैं, उसी के अनुसार डेट और टाइम का चयन कीजिए। चूज ए मूनलेस night with no clouds, particularly for the pole star which is not very bright। एक ऐसी रात को चुनिए जिसमें आकाश में न तो बादल हो और ना ही चंद्रमा दिख रहा हो, विशेषकर तब जब आपको ध्रुव तारा देखना हो, क्योंकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा नहीं होता। अगर आपने चमकीला ध्रुव तारा देखना है तो एक ऐसी रात को आपको देखना पड़ेगा जो ना तो रात में बादल हो उस रात और ना ही आकाश में क्या हो, चंद्रमा हो, तब आपको वो ध्रुव तारा दिखाई दे सकता है। It may be useful to have access to a mobile app with a Skype app or print out images of the constellation you plan to view। आकाश के मानचित्र से युक्त कोई मोबाइल ऐप अथवा जिन तारा मंडलों को आप देखना चाहते हैं उनकी आकृतियों के प्रिंट आउट अपने पास रखना उपयोगी होगा। यानी कि जो भी आप कंस्टलेशन देखना चाहते हो उसके आप प्रिंट आउट पहले से ही निकाल के रखो ताकि आपको आसानी से उनकी पहचान हो जाए। यू मे आल्सो कैरी ए मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस
and a notebook to note or draw your observation. दिशाएं ज्ञात करने के लिए, डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए एक चुंबकीय दिक् सूचक यानी कि मैग्नेटिक कंपास तथा प्रेक्षण लिखने के लिए और जो भी आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हो उसको लिखने के लिए एवं चित्र बनाने के लिए एक नोटबुक भी अपने साथ ले जाना अच्छा रहेगा। On the particular day and time selected, go to the identified place with an adult where the night sky watching is to be done. नियत दिन, जो भी आपने पर्टिकुलर डे चुना है, नियत दिन एवं समय पर किसी अडल्ट के साथ उस निर्धारित स्थान पर जाइए जहां रात्रि आकाश का अवलोकन करना है। आफ्टर रीचिंग देयर वेट for about half an hour for your eyes to get adjusted to the darkness. वहां पहुंचने के बाद लगभग आधा घंटा वेट कीजिए ताकि आपकी आंखें अंधेरे के अनुसार एडजस्ट हो जाए। ठीक है, आपने वहां जाके आधा घंटा वेट करना है ताकि जो आपकी आंखें अंधेरे के साथ एडजस्ट हो जाए। दिस विल हेल्प यू सी इन द नाइट स्काई बेटर। इससे आप रात के आकाश का अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे। अब एक सावधानी दी गई है, क्वेश्चन दी गई है, डू नॉट गो टू डार्क ओपन प्लेस एट नाइट टाइम विदाउट अडल्ट अकम्पनी यू। रात के समय किसी अडल्ट को साथ लिए बिना खुले और अंधेरे स्थान पर ना जाएं। आगे है, यू में इजिली आइडेंटिफाई द बिग डिपर एंड द पोल स्टार इन द नाइट स्काई। रात्रि आकाश में आप बिग डिपर और ध्रुव तारे की पहचान आसानी से कर सकते हैं। एक्टिविटी 12.2 लेट अस ट्राई टू लोकेट। एक्टिविटी 12.2 आइए स्थिति का पता लगाने का प्रयास करें। Look for the Big Dipper during summer time in the early part of the night, say around 9 p.m. बिग डिपर को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के समय के दौरान रात्रि के लगभग 9 बजे आकाश का अवलोकन करें। आपने क्या करना है, समर में देखना है, गर्मियों के दिनों में देखना है आपने रात के लगभग 9 बजे। व्यू द स्काई अबव द होराइजन toward the northern part of the sky and identify the Big Dipper. इसके लिए आकाश के उत्तरी भाग में क्षितिज के ऊपर देखें और बिग डिपर को पहचानें। Once you identify the Big Dipper, try to locate the pole star. बिग डिपर पहचान में आ जाए तो पोल स्टार की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए। बिग डिपर से ही आपको पोल स्टार की स्थिति मिल जाएगी। लुक एट द 2 स्टार्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बिग डिपर्स कप एंड इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज टुवर्ड द नॉर्थ। आगे उसने बताया कि कैसे पहचान करनी है। बिग डिपर के कप के अंतिम 2 तारों को देखिए और इन्हें जोड़ने वाली एक लाइन की कल्पना कीजिए। At about 5 times the distance between these 2 stars, the imaginary line will lead to another star which is not very bright. इस इमेजिनरी लाइन को उत्तर की ओर बढ़ाइए। अब उत्तर की ओर बढ़ाना है। इन तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुना दूरी पर इस इमेजिनरी लाइन पर एक तारा दिखेगा जो बहुत ही क्या होगा, चमकीला नहीं होगा। दिस स्टार इज द पोल स्टार, और यही जो स्टार है वो क्या है, पोल स्टार है। यू मे ऑल्सो लोकेट द ब्राइट कंस्टलेशन ओरायन एंड द स्टार सीरियस इन द नाइट स्काई। इसी प्रकार आप रात्रि आकाश में चमकीले तारामंडल ओरायन और सीरियस तारे की पहचान कर सकते हैं। आगे हमारे पास एक्टिविटी 12.3 लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। In India, Orion is the best viewed during the months of December to April after sunset. भारत में ओरायन को ज़्यादा अच्छी तरह दिसंबर से अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। यानी कि शाम के बाद आप इसको, जब सूर्य ढल जाता है उसके बाद आप
दिसंबर से अप्रैल के महीने तक इसको देख सकते हैं। सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड। अतः अतः इसे इसी दौरान देखिए, जो टाइम पीरियड बताया गया है इस दौरान इसको हम आकाश में देख सकते हैं। थ्री आगे है, विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अस। कौन सा तारा हमारे सबसे निकट है, ये एक प्रश्न पूछा गया है। Three bright stars in a short straight line are located around the middle of Orion, imagined to be the belt of a hunter. Identify these three stars first, as this is the easiest way to find Orion. ओरायन के लगभग बीच में एक छोटी सरल रेखा, छोटी सीधी लाइन में तीन चमकदार तारे स्थित हैं, जिनकी कल्पना शिकारी की बेल्ट के रूप में की जाती है। बिल्कुल बीच में क्या है, बेल्ट के रूप में तीन तारे हैं। सबसे पहले इन तारों को पहचानिए। आपने शिकारी की जो बेल्ट है, ओरायन की जो बेल्ट है, उसको पहचानना है। सबसे पहले इन तारों को पहचानिए, क्योंकि ओरायन तारामंडल की पहचान का यही सबसे जो अच्छा तरीका है, यही सबसे ईज़ी तरीका है। सबसे पहले उसको क्या पहचान लेना है, उसकी बेल्ट के जो 3 तारे हैं उसको पहचान लो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि ओरायन कहाँ पर है। वंस यू आइडेंटिफाई ओरायन, एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया, इट इज़ ईज़ी टू लोकेट द वेरी ब्राइट स्टार सीरीज़ व्हिच इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरायन। तो एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया तो इसके पास स्थित अत्यंत चमकदार तारे सीरियस को पहचानना आसान हो जाएगा। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द थ्री मिडल स्टार्स ऑफ ओरायन एंड लुक अलोंग दिस लाइन टुवर्ड द ईस्ट, दिस लीड टू सीरियस। ओरायन के बीच के 3 तारों से गुजरती हुई लाइन की कल्पना कीजिए और इस लाइन के अनुदिश, इस लाइन के अलोंग पूर्व की ओर देखिए, और इस लाइन की को आगे बढ़ाना है और पूर्व की तरफ देखना है, ठीक है? तो वहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, सीरियस तारा दिखाई देगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ये था पार्ट 1 और आगे हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।